गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज के साइंस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण में इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट्स, यानी जिन जंतुओं में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। और आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स से आगे के का वर्गीकरण, जिसमें कि वर्टिब्रेट में हमने पढ़ा था नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा। तो एग्नेथा तक हम जो भृतों वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। इससे आगे बढ़ेंगे हम आज नेथोस्टोमेटा में। सबसे पहला जो वर्ग है फिशीज, यानी मछलियों का वर्ग। तो आइए चलते हैं मछली वर्ग में। तो आइए पढ़ते हैं हम वर्ग फिशीज। इस वर्ग में सभी प्रकार की मछलियों को रखा गया है, यानी ये मछलियों का वर्ग है। जितनी मछलियां हैं, चाहे वो अस्थियों से बनी हुई है और अस्थियों का अंतर्कंकाल बना हुआ है, सही मछलियों को फिशीज वर्ग में रखा गया है। तो आइए इस फिशीज वर्ग में क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इस वर्ग की कि इस वर्ग के सभी जंतु जलीय हैं। सभी जंतु जल में रहने वाले हैं और जल में भी जो समुद्र जलीय, यानी समुद्र और स्वच्छ जल, स्वच्छ जल दोनों स्थानों पर रहने वाले, यानी समुद्री जल में भी और स्वच्छ जल में भी, दोनों प्रकार के जल में रहने वाले जंतु इसमें इस वर्ग में पाए जाते हैं। दूसरा जो विशेषता है इस फाइलम की वो है कि इनका जो शरीर है वो 3 खंडों में बटा होता है, जिसमें कि सिर, धड़ और पुच्छ, 3 भागों में बटा होता है, सिर, धड़ और पुच्छ। अगली विशेषता है इस फाइलम की इस वर्ग की कि इनका जो शरीर है वो धारा रेखित होता है। शरीर कैसा होता है? धारा रेखित, जिससे इनको जल में तैरने में कोई परेशानी नहीं होती या जल में तैरने में इनको सहायता मिलती है। चौथी विशेषता इस वालों की कि इनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं जो चमकदार और चिकने होते हैं। इनसे इनका शरीर जल रोधी रहता है और जल के द्वारा जल से इनके शरीर को कोई हानि नहीं होती। 5वां जो विशेषता है इनके शरीर का अंतःकंकाल, शरीर का जो अंतःकंकाल होता है वह अस्थि तथा उपास्थि, अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। छठी विशेषता इस वर्ग की, यानी मछली वर्ग की जो छठी विशेषता है वो है कि इन जंतुओं में जो हृदय होता है, हृदय पाया जाता है, वह द्विवेशनीय होता है। इन जंतुओं के शरीर में हृदय के अंदर 2 कक्ष होते हैं और ऐसे हृदय को कहते हैं हम वीनस हृदय, वीनस हृदय कहते हैं। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर के हृदय में आता है और हृदय से उस रक्त को गलफड़ों में भेज दिया जाता है स्वच्छ होने के लिए। और गलफड़ों से फिर वह हृदय, वह जो रुधिर है वो हृदय में वापस नहीं आता, वहां से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ऐसे हृदय को कहते हैं वीनस हृदय। और इसमें 2 वेश होते हैं या 2 कक्ष होते हैं। अगली विशेषता इस फाइलम की, इस वर्ग के जंतु हैं उनमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते, बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं। 8वीं विशेषता इस फाइलम की, इन जंतुओं में श्वसन क्रिया, इन जंतुओं में श्वसन क्रिया क्लोमों द्वारा होती है। क्लोम या जिसे हम कहते हैं गलफड़े, इन जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है वो गलफड़ों द्वारा होती है। 9वीं विशेषता इस फाइलम की, इन जंतुओं में जो निषेचन क्रिया पाई जाती है
वह बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन दोनों प्रकार की होती है। यानी इन जंतुओं में बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन दोनों प्रकार का निषेचन पाया जाता है। और जंतु एकलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा जंतु दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा वर्ग स्पीशीज में उन जंतुओं की क्या विशेषता होती है। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये जंतु जलीय होते हैं, जो कि समुद्री जल में और स्वच्छ जल दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, धड़ और पुच्छ। इनका शरीर धारा रहित होता है, जिससे इनको जल में तैरने में साधन मिलती है। और इनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, जिससे इनका शरीर सुरक्षित रहता है और उस जल से इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके शरीर का जो अंतकंकाल है वो अस्थि तथा उपास्थि दोनों से या केवल किसी एक भाग से मिलकर बना होता है। इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं, ऐसे हृदय को द्विवेशनी हृदय या वीनस हृदय भी कहते हैं। इस प्रकार के हृदय में जो शरीर से अशुद्ध रक्त होता है वो एकत्रित होकर के हृदय में आता है और हृदय से शुद्ध होने के लिए गलफड़ों में जाता है और गलफड़ों से फिर पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। बाह्य कण इनमें एब्सेंट रहते हैं, नहीं पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया गलफड़ों द्वारा होती है और निषेचन क्रिया बाह्य प्रकार की और अंतर दोनों प्रकार के निषेचन में पाया जाता है। और जंतु नर और मादा दोनों प्रकार के इसमें होते हैं। इस वर्ग के उदाहरण है रोहू मछली, हिप्पोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, डॉगफिश, स्कोलोडियम, टॉर्पीडो, जिसे विद्युत मछली भी कहते हैं, विद्युत मीन आदि इस वर्ग के उदाहरण है। अब आइए बात करते हैं रोहू मछली। ये भारतीय मछली है जिसे रोहू मछली कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है लेवियो रोहिटा। ये इसकी जो लंबाई होती है शरीर की वो 30 से 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका जो ऊपरी सरफेस है, जो डोर्सल सरफेस होती है जंतु की, इस मछली की, ऊपर से थोड़ी सी काली दिखाई देती है, लेकिन जो अधर सरफेस होती है, निचले सतह, वो सफेद रंग की होती है। इसके शरीर पर के अगले भाग पर जो मुख होता है, मुख के पीछे 2 आंखें होती हैं जिन पर पलकें नहीं होती। नेत्र के पीछे गलफड़े पाए जाते हैं, जिनके द्वारा श्वसन क्रिया करती है। और शरीर पर चक्रीय शल्क पाए जाते हैं। शरीर चक्रीय शल्कों द्वारा ढका होता है। ये इस मछली की पहचान है। इसके शरीर पर तैरने के लिए अंशपंख, पुच्छपंख और एनल पंख सभी पाए जाते हैं। इस मछली का जो अंतकंकाल होता है वो हड्डियों से निर्मित होता है, अस्थियों से निर्मित होता है। और ये जंतु अंडे उत्पन्न करता है, निषेचन अंतर प्रकार का होता है और अंडे देती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में उतना ही। इसी वर्ग की विशेषता हमने आज विस्तृत सही प्रकार से पढ़ी। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज का यूट्यूब चैनल उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।